सबसे पहले योगेंद्र यादव को अपने बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। और जहाँ तक 3 कानून वापस करने का सवाल है, सरकारों का काम कानून बनाना होता है, कानून फाड़ना नहीं। योगेंद्र यादव भी सरकार में आने के लिए तड़प रहे थे, तो अगर आप किसानों के हितों के कानून को आप वापसी करने के लिए जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे, दिल्ली की रास्तों को बंधक बना देंगे, तो इस तरह से काम नहीं चलता। आप देखिए दिल्ली के अंदर किस तरह से विधानसभा के अंदर इस संविधान द्वारा बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ाई गई, सरेआम कानून को फाड़ दिया गया। लेकिन योगेंद्र यादव एक बार नहीं बोलते कि ये तो लोकतंत्र के अपमान है। आप शांत हो जाते हैं, आप जाके धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, किसानों को भड़काना शुरू कर देते हैं। सरकार की किसानों की आपस में बात हो रही है, उन्होंने 2 कानूनों पे सहमति बनी है। एक आपका ये अपना 2 कानूनों पे सहमति बनी है, उसमें बिजली वाले में और पर्यावरण पे पराली जलाने के लिए। लेकिन अगर आप जिद पकड़ के बैठ गए कि हमने तो 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। लेकिन चौहान साहब ये बताइए, जिस तरह से योगेंद्र यादव हर प्रदर्शन में नजर आ जाते हैं, चाहे वो सीए का प्रदर्शन हो, चाहे वो किसानों का प्रदर्शन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदर्शन हो, इसलिए योगेंद्र यादव को लोग इच्छाधारी प्रदर्शनकारी कहने लगे हैं। कैसे देखते हैं, क्या आप इस नज़र से देखते हैं कि इच्छाधारी हैं? योगेंद्र यादव सिर्फ एक तमाशबीन व्यक्ति है। जैसे आप देखते थे पहले गांव में तमाशा दिखाने के लोग आते थे, जादूगर लोग आते थे, बस उस तरह का ये छलावा है। इसके अलावा योगेंद्र यादव ना कोई राजनीतिक समझ इसको रहती है। पहले पत्रकारिता करते थे, लोग जानते नहीं थे कौन योगेंद्र यादव है। अब आप पैसे लेके धरने प्रदर्शन करवाते हैं या किस तरह से आपका भीड़ तंत्र है, ये तो योगेंद्र यादव ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन योगेंद्र यादव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से लूट तंत्र को लोकतंत्र की पगडंडियों पे बैसाखी बनाकर दिल्ली को पूरा जाम आपने करा दिया। हमारे बच्चे दिल्ली के 1 साल से घरों में कैद हैं, स्कूल नहीं खुले हैं, सारे मार्केट खुल चुके हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, दारू की दुकानें खुल चुकी हैं। उन बच्चों के बारे में योगेंद्र यादव एक बार नहीं बोलता। हमारे बच्चे ऑनलाइन चल के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम बच्चों के चल रहे हैं, लेकिन टावर तोड़ दिए जाते हैं पंजाब के अंदर। कैसे देंगे बच्चे पढ़ाई हमारे, कैसे देंगे एग्जाम? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी निश्चित नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ भीड़ तंत्र का हिस्सा ही आप बनेंगे? लोगों को भड़काने का आपने ठेका ले रखा है। हमारे बच्चे कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई 5th में है, कोई 6th में है। अरे उन मासूम बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोरोना काल है, सब बच्चों ने पूरा साथ दिया है। कोरोना काल के अंदर एक बच्चा बाहर नहीं गया अपने पेरेंट्स के साथ में निकल के, किसी भी मॉल में जाने की जिद नहीं की। जो कपड़े घर में है वही पहने हैं, ना पिज्जा खाया ना बर्गर खाया। और ये यहाँ पर आकर बादाम पिस्ता कर बांटते हैं किसानों को। ये किसान है, ये यहाँ पे मसाज की मशीनें लेके बैठे हैं। बच्चों को घर में कैद करके अगर तुम मसाज पार्लर किसान आंदोलन के नाम पे चलाते हो, तो योगेंद्र यादव को सोचने की जरूरत है कि वो किस भीड़ तंत्र का हिस्सा बनकर लोगों को गुमराह कर रहा है। दिल्ली को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है योगेंद्र यादव ने। कभी केजरीवाल बैठ जाता है धरने पे, कभी जाके लोग वहां पर रोटियां बनाते हैं किसान आंदोलन में। साले अपने क्षेत्र में जाके एक जन लोगों से बात तक करने की फुर्सत नहीं है इन लोगों को। सड़कों में धूल जमी पड़ी है, सड़कों में टूटी पड़ी है, कुत्ते वहाँ पे पोटियाँ कर रहे हैं, झाड़ुएं नहीं लगती हैं। सफाई कर्मियों की ये हालत है दिल्ली के अंदर। वो जितना उन पे जुल्म सरकारें कर सकती हैं वो किया जा रहा है। हमारे सफाई कर्मी आज किस तरह से अपना जीवन दिल्ली के अंदर जी रहे हैं, हमारे जमादार भाई जी रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। देखिए चौहान साहब, आपने टावर की बात की। पंजाब के अंदर जिस तरह से करीब 1600 टावर तोड़ दिए गए, क्या ये अच्छी बात है कि आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए? सरकार देखिए, जो टावर जो भी तोड़े गए हैं, जो भी लोग थे, मैं नहीं कह रहा वो कौन लोग थे, ये इस बात का एक प्रमाण इन्होंने दिया गया है कि पंजाब के अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा लगाने से पहले 50 बार सोचेगा। पंजाब भी भारत देश का एक राज्य है जिसने ना जाने कितनी शहादतें दी हैं और कितने एग्रीकल्चर में विकास वहाँ पर उत्पन्न हुआ है। अगर उस पंजाब को, उसकी ज़मीन को पूरा ध्वस्त करने का, टावर तोड़ के अगर आप ये संदेश देना चाहते हैं
कि ठीक है, आज के बाद पंजाब के अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपनी पूंजी ना लगाए, ये क्योंकि यहाँ पर अगर लगाएंगे तो हम तोड़ेंगे, अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो ये गुंडागर्दी है। पंजाब सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, मुख्यमंत्री एक शब्द बोल नहीं रहा, राज्यपाल जी कुछ नहीं बोल रहे वहाँ पे। राज्यपाल जी तो एटलीस्ट बोल सकते हैं। लेकिन चौहान साहब, जिस तरह से एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जहां पर एक बंदा कहता है कि ये खाली टाइम पास चल रहा है पंजाब के अंदर, वो कह रहा है कि ये खाली खाने पीने की राजनीति चल रही है, बाकी किसान आंदोलन के नाम पर कुछ नहीं, तो उसको मारने की धमकी मिलती है कि तुम मोदी भक्त हो, तुम मोदी के साथ हो, तुम किसानों के साथ नहीं, तुम पंजाब के साथ नहीं हो। अगर कोई मान लीजिए किसी की विचारधारा अलग है और दूसरी विचारधारा का, तो उसको मारने की धमकी कैसे दी जा सकती है? मारने की धमकी इसलिए दी जा सकती है क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रशासन को पैरालाइज कर रखा है अमरिंदर सिंह ने। अगर आप खुलेआम एक नागरिक को मारने के लिए धमकियां भिजवा देते हैं, क्या बोलना अपराध है? आप जाके किसान आंदोलन में हमारे देश के प्रति लोगों को भड़काते हैं, देश विरोधी नारे लगवाते हैं, खालिस्तान की वहाँ पे बातें होती हैं, तब क्यों आपको मारने के लिए कोई नहीं आता है? और क्यों ना आपको मारा जाए? क्या सिर्फ नागरिक की आवाज़ उठा देने से, उसको मारने से आपका आंदोलन का प्रयास, जो आपका उद्देश्य है, वो पूरा हो जाता है? ऐसा नहीं है। आपको पूरा जागरूक होना पड़ेगा, पूरा संवेदनशील होना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। और सरकारों को मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी कानून बनाना होता है, कानून फाड़ना नहीं। मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी वाईफाई की राजनीति कर रही है, किसान आंदोलन के बीच में वाईफाई लगवाए जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि फ्री वाईफाई देंगे, आप बैठे रहिए? ये कौन सी राजनीति चौहान साहब? हाँ, एक तरफ तो केजरीवाल वाईफाई यहाँ चलाता है, दूसरी साइड में अपने लोगों से जो है टावर तोड़वाता है। तो ये दोहरा राजनीतिक चरित्र नहीं चलेगा। देखिए, राजनेताओं को हमेशा एक चरित्र के हिसाब से अपने समाज में, अपने नागरिकों के सामने अपना प्रदर्शन करना चाहिए, एक चरित्र निर्माण करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल राजनीति का दो मुँहा सांप है। एक साइड तो दिल्ली की सड़कें बंद करा देता है, वाईफाई लगवा देता है, दूसरी ओर हमारे बच्चों को घर से नहीं निकलते, उनको पूरा नेटवर्क की सुविधा नहीं मिलती है। स्कूलों के लिए तुम राजनीति करते हो। हम सबसे अच्छा शिक्षा का मॉडल हमने दिया है। आपके शिक्षा मंत्री जी हैं, केजरीवाल के छोटे भाई बोल लीजिए, दोस्त बोल लीजिए, आंदोलनकारी बोल लीजिए, आप शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के एक एक कमरे में आप 25-25, 30-30 लाख का बनवा के वहाँ पे घोटाला करके खा जाते हैं। हर स्कूल के, सरकारी स्कूल के बाहर आपके कचरा घर बने हैं। बच्चों की सेहत तक का आपको ध्यान नहीं है और वाईफाई का आपको ध्यान है। ये केजरीवाल को अपना दोहरा चरित्र जनता के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको समझदारी से काम लेना होगा केजरीवाल जी को, खास करके मनीष सिसोदिया जी को भी, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनके बिल्कुल जस्ट सटे हुए सारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के साथ में ही कचरा घर बने हुए हैं। जिस तरह से बड़े बड़े इस समय बुद्धिजीवी वहाँ पर जाकर भाषण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी मर जा के नारे लगाए जा रहे हैं, जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहाँ बोलेगा, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसको मंच शेयर करवाया जा रहा है। अगर कोई बीजेपी के पक्ष में बोल दे तो उसको वहाँ से मार कर भगा दिया जाता है। ये कौन सा आंदोलन है? क्या एक आंदोलन में दो विचारधारा के लोग नहीं रह सकते? क्या एक बुराई करने वाला, एक अच्छाई वाले, दोनों लोग नहीं रह सकते? कि खाली अच्छाई वाले लोग को ही अपने साथ रखेंगे, बुराई वाले को निकाल दिया जाएगा? देखिए, बुराई को आगे बढ़ाकर आप सच्चाई को दबा नहीं सकते। कितने भी बुद्धिजीवी वहाँ जाकर बैठ जाएं, उनके मुंह से अगर आप 10,000 का मेकअप कर लेते हैं और जब आप अपना मुंह खोलते हैं और जो शब्दावली का आप प्रयोग करते हैं, उसी से आपको मालूम पड़ जाता है कि आपने जो अपने 10,000 का मेकअप कराया वो ज़ीरो है। आपके शब्द इस तरह से होने चाहिए कि एक सोसाइटी के अंदर अच्छा मैसेज जाए। अगर राजनेता का ये कर्तव्य आप पूरा नहीं कर सकते, या एक बुद्धिजीवी होने के नाते वो कर्तव्य, वो डिलीवरेबल्स आप नहीं दे सकते जो उद्देश्य के लिए किसान आंदोलन वहाँ पे रखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही किसान वहाँ पे नकली हैं, फर्जी हैं या किस तरह से है, लेकिन जो मीडिया ने हमें दिखाया और जो किसान आंदोलन का वास्तविक स्वरूप निकल के आया, जिस तरह से मोदी जी के, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ गलत बयानबाजी की गई, बहुत शर्मनाक है। अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकते तो आप अपने घर में माँ बाप की क्या इज्जत करते होंगे, और अपने बच्चों को आप क्या मैसेज देते हैं, क्या उनको शिक्षा दे रहे हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। और बुद्धिजीवियों से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुसरण करते हैं, आपके लोग अनुयायी हैं, आप अच्छी बातें कीजिए, देश में पूरा हमारा विकास हो, किसानों का किस तरह से हम लोग उनके जीवन के स्तर को ऊँचा बना सकते हैं। शहरों में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनती हैं, गाँव में क्यों नहीं बनती?
बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए, अर्थव्यवस्था पे सोचना चाहिए। मैं उन सब बुद्धिजीवियों से भी बात करना चाहता हूँ और राजनेताओं को भी बात करना चाहता हूँ। एक सवाल मैं पूरे देश के सामने छोड़ना चाहता हूँ कि ये राजनेता दिल्ली की सड़कों को, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं को बंधक बनाकर पूरी जीडीपी गिराने का काम कर रहे हैं और संसद में बैठकर प्रधानमंत्री से अर्थव्यवस्था की, जीडीपी की सवाल पूछते हैं। तो अगर आप ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को, दिल्ली की जीडीपी को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं, तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि संसद के भीतर बैठकर आप अर्थव्यवस्था की, जीडीपी का हिसाब किताब मांगे।